सुबह के 7 बजे हैं। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। अहमदाबाद से दिल्ली की फ़्लाइट ने बस अभी अभी टेक ऑफ किया है। अब जो खूबसूरत नज़ारा आपके सामने है ये अहमदाबाद शहर के एक क्राउडेड एरिया का है। साथ में साबरमती नदी भी दिखाई दे रही है। मेरा मानना है कि समय की बचत के लिए हवाई सफ़र बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ ये मनोरंजन का भी एक साधन है। मैं जब भी एयर ट्रैवल करता हूँ तो पूरा एंजॉय करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मुझे विंडो सीट ही मिले। तो चलिए आगे इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि इस सफ़र के अनुभव और कोविड-19 के टाइम में एयर ट्रैवल करने के लिए कुछ ज़रूरी जानकारी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं जल्दी से आपको ये बता दूं कि आज मौसम बहुत ही क्लाउडी है, बादल बहुत ज़्यादा हैं, नीचे धूप नहीं आ रही है और टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों में हमारी फ़्लाइट बादलों के ऊपर चली गई है। तो एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मुझे दिखाई दे रहा है जिसे मैं मिस नहीं करना चाहता, इसलिए मैं पहले इसी बादलों के का ये जो एक समुंदर सा दिखाई दे रहा है जिस पे हमारी फ़्लाइट तैर रही है, इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए अब हम शुरू से शुरू करते हैं कि कैसे मैंने शुरुआत की थी, और आपको भी अगर निकट भविष्य में आप लोगों को फ़्लाइट लेनी है, एयर ट्रैवल करना है, तो कोविड के चलते इन सब गाइडलाइंस का ज़रूर ध्यान रखें। इससे पहले कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जाने से पहले आपने घर पे अपने सामान का वेट कर लेना है, क्योंकि मैक्सिमम एयरलाइंस आपको कॉमनली 20 किलो तक अलाउ करती हैं चेक इन बैग में, यानी कि एक बड़ा बैग 20 किलो तक, जिसको आप एयरपोर्ट पे जाते ही बुक कर देंगे। वो आपके पास नहीं रहेगा, जहां आपकी यात्रा समाप्त होगी वहां पर आपको वो बैग वापस मिल जाएगा। इसके अलावा एक 7 किलो का हैंड बैग जिसे आप ट्रैवल में अपने साथ रख सकते हैं। घर से निकलने से पहले जब भी आपको बोर्डिंग पास मिल जाए, इशू हो जाए, या आपको आपका PNR नंबर मिल जाए, आप एक इस तरह का पेपर का पीस लेकर उसमें ये सारी डिटेल्स लिख लें, जिसमें आपका नाम, PNR नंबर, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आपका फ़्लाइट नंबर क्या है, ये सारी डिटेल लिख लें। तो इससे बहुत आसानी रहती है, आपका चेक इन बहुत इजीली हो जाता है। और कई सारी एयरलाइंस तो पहले से ही आपको मैसेज करती हैं कि इस तरह की प्रिपरेशन आप करके आए। ये पेपर इन्फॉर्मेशन स्लिप लगाने के बाद अगर आपके पास अवेलेबल है तो किसी पतली प्लास्टिक की पन्नी वगैरह से अपने बैग को सेव कर लें, यानी कि आप रैप कर लें उसको, जिससे कि इन केस अगर कोई इन्फेक्टेड या इन्फेक्शन या वायरस वगैरह आपके बैग पे गिरता भी है तो आपको सैनिटाइज़ करने में बहुत आसानी हो। इस चीज़ का ध्यान रखें। सारी तैयारी करने के बाद एयरपोर्ट पे जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं, वहाँ पर हमारी प्री स्क्रीनिंग होती है, जहाँ पर हमारा टेम्परेचर नोट किया जाता है और मामूली सी सिक्योरिटी चेकिंग होती है। इसके बाद आप उस काउंटर की तरफ बढ़ें जिस एयरलाइंस का आपने टिकट बुक किया हो। जैसे कई सारी एयरलाइंस हैं, इंडिगो, गो एयर, एयर एशिया, स्पाइस जेट। तो मैं जिस तरह मैं स्पाइस जेट की काउंटर के सामने पे खड़ा हूँ, यहाँ पर मुझे अपना चेक इन बैग जमा करना है, अपने हैंड बैग पे टैग लगवाना है और अपना बोर्डिंग पास मुझे इनको दिखाना है। तो मैं अपने मोबाइल से ही इनको PNR और अपना बोर्डिंग पास चेक करा रहा हूँ। यहाँ से मेरा चेक इन बैग मुझसे अलग हो जाएगा। यहाँ से पास लेने के बाद मुझे आगे बढ़ना है, मुझे उस गेट की तरफ जाना है। ध्यान रखिए, बोर्डिंग पास में एक गेट नंबर भी लिखा रहता है, आपकी जो फ़्लाइट है उस गेट की तरफ मुझे बढ़ना है। लेकिन इससे पहले मुझे एक और सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ेगा जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है। इसमें वो सारी चीज़ जो भी मेटेलिक हैं, यानी जिसमें किसी मेटल का यूज हुआ है, जैसे अपनी बेल्ट, कॉइन्स, पर्स, मोबाइल, लैपटॉप, इवन पावर बैंक, ये सारी चीज़ें हमें निकाल कर एक ट्रे में रखनी हैं और वो ट्रे एक स्कैनिंग मशीन के अंदर से गुजरेगी। इतनी चेक्स प्रोसीजर्स के बाद मैं अंदर हो चुका हूँ। अब मैं अंदर यहाँ पर वेट करूँगा तब तक कि जब तक मेरा जो गेट मुझे बोर्डिंग पास में लिख कर दिया हुआ है वो गेट मेरा ओपन नहीं हो जाता है। आप यहाँ पर तमाम सारी यूटिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको नाश्ता, कॉफ़ी, टी एंड इवन वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी यहाँ पर अच्छे से मिलती है। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके पास अगर कोई भी इस तरह की चीज़ जो एक्सप्लोजिव है, यानी कि कोई पावर बैंक, कोई मोबाइल की बैटरी, लैपटॉप इसकी बैटरी, वो चीज़ें जो कभी हीट या प्रेशर मिलने से ब्लास्ट हो सकती हैं, इस तरह की कोई भी इन्फ्लेमेबल चीज़ आपने अपने बड़े वाले बैग में नहीं रखनी है, उसको अपने साथ ही अपने रखें। अनाउंसमेंट के बाद आपको अपना बोर्डिंग पास लेकर गेट से इन होना है। यहाँ पर सीधे आपको फ़्लाइट के अंदर का रास्ता बताया जाएगा।
फ़्लाइट के अंदर जाने पर आपको आपकी सीट नंबर सेलेक्ट ढूंढनी है, या फिर वहाँ पर गाइड करने के लिए एयर होस्टेस भी मौजूद होती हैं। आपको अपनी सीट में बैठ जाना है। इससे पहले आपको इन होते ही, गेट से इन होते ही आपको सेफ्टी के लिए कुछ एक चीज़ें आजकल दी जा रही हैं, जैसे ये फेस मास्क, फेस शील्ड और हैंड ग्लोव्स, और इसके साथ ही सैनिटाइज़र के कुछ एक पाउच। तो इन सब को आपने यूज़ करना है। और ध्यान रहे, इससे पहले भी जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर पहुँचे हैं, आपने हैंड ग्लोव, मास्क, ये सारी चीज़ें अपने जो आप घर से लेके आए हैं वो सब ज़रूर पहन के रखनी है। मैक्सिमम एयरलाइंस में आजकल बीच के सीट वाले पैसेंजर को पीपी किट भी पहनाई जा रही है। इसके बाद होने वाली सारी अनाउंसमेंट को आप ध्यान से सुने। We would like to assure you that we are here for your safety and service. However, we request for your cooperation in maintaining social distance by not pressing the call bell and avoiding movement in the cabin unless necessary. Thank you. और अब हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार है। टेक ऑफ करने के अगले 2 मिनट का टाइम बहुत ही एंटरटेनिंग होता है, जिसमें विंडो सीट्स वाले के लिए ये प्रिविलेज है कि वो बाहर आसानी से बहुत अच्छे नज़ारे देख सकता है। वाइल फ्लाइंग आई विल ट्राई टू शो यू सम ब्यूटीफुल सीनरीज फ्रॉम हेयर। ये बादलों के ऊपर का सीन था, और जैसे ही बादल हटते हैं या मौसम साफ़ होता है तो हमें नीचे की डिटेल्स कुछ ऐसे, जो मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये पहाड़ हैं जो ग्राउंड पे बहुत बड़े होंगे लेकिन ऊपर से बहुत छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह की कई सारी चीज़ें, कई सारी डिटेल्स हमें ऊपर से देखने को मिलती हैं। किस्मत अगर अच्छी है और मौसम साफ़ है, विंडो सीट है, तो आपको बहुत ही एंटरटेनिंग और एंजॉय करने का एक मौका है। दोस्तों, जब तक आप ये व्यूज़ देख रहे हैं, मैं आपको कुछ और एक ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा। पहला है वेब चेक इन, और दूसरा है आरोग्य सेतु ऐप। जब भी आप कोविड के दौरान ट्रैवल करेंगे तो वेब चेक इन करना बहुत ज़रूरी है। आपकी फ़्लाइट टाइम से 48 घंटे या 12 घंटे पहले जिस एयरलाइंस की फ़्लाइट से आप ट्रैवल करने वाले हैं उसकी ऑफिशियल साइट में आपको वेब चेक इन का ऑप्शन मिल जाएगा। वेब चेक इन कुछ नहीं है, कंपनियों के द्वारा एक सेल्फ डिक्लेरेशन साइन करवाया जाता है या एक्सेप्ट किया जाता है कि मैं कोविड पॉजिटिव नहीं हूँ, या फिर मैं किसी कोविड पॉजिटिव के संपर्क में नहीं आया हूँ। इस तरह कुछ एक चीज़ें जिनको आपने एग्री करना होता है। दूसरा होता है आरोग्य सेतु ऐप। आप लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा। तो ये ऐप भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल होनी चाहिए और आपका स्टेटस उसमें ग्रीन होना चाहिए। अब रही बात उन लोगों के लिए जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके लिए एयरपोर्ट पे एक हार्ड कॉपी में एक प्रिंटेड फॉर्म रहता है। उस फॉर्म में आप सेल्फ डिक्लेरेशन हाथ से लिखकर और साइन करके जमा कर सकते हैं। वेब चेक इन मैंडेटरी है और इसको भूलिएगा नहीं। तो चलिए वापस आते हैं जो कुछ हमें ऊपर से दिखाई दे रहा है। अभी हमारा एयरक्राफ्ट थोड़ा सा नीचे आ चुका है और हम लोग ऑलमोस्ट दिल्ली की तरफ प्रोग्रेसिव हैं। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा मुझे फिर यहाँ से दिखाई दे रहा है। तमाम सारे खेत, पेड़, मकान, छोटे छोटे गांव, और ये गांव किस तरह से बसे हुए हैं कि बीच में आबादी रहती है और चारों तरफ इसके खूबसूरत खेतों में कोई फसल भी मुझे हरी हरी दिखाई दे रही है। तो इस तरह का आप आनंद वाइल फ्लाइंग ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, हमारा एयरक्राफ्ट नीचे आता जा रहा है और नीचे के मकान, बिल्डिंग्स, खेत, रोड, नदियाँ, नहरें, ये सब चीज़ें मुझे और भी ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रही हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, अभी हमने एक नहर के पास से हम लोग निकले हैं। तमाम सारी बिल्डिंग्स जहाँ पे कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, और आगे चलते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी इन सीन्स को ज़रूर एंजॉय कर रहे होंगे। ये कुछ रेजिडेंसीज फ्लैट्स बने हुए हैं। ऑलमोस्ट मुझे लगता है हम लोग गुड़गांव के एरिए को क्रॉस कर रहे हैं और शायद उससे भी हम लोग आगे आ चुके हैं। दोस्तों, अभी हमने एक मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है। किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी के ऊपर से हम लोग अभी गुजरे हैं। गवर्नमेंट क्वार्टर्स से भी दिखाई दे रहे हैं, और ये एक रेलवे ट्रैक हमने पार किया है। अब मुझे लगता है कि हम लोग बिल्कुल एयरपोर्ट के ऊपर से और रनवे के अलाइनमेंट पे हम लोग लैंड कर रहे हैं। जी हाँ, मुझे कई सारे एयरक्राफ्ट यहाँ पर लैंडेड दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट है और हम बिल्कुल लैंडिंग के लिए तैयार हैं। बहुत ही एक्साइटेड मैं लैंडिंग
बहुत ही स्मूथ और सेफ लैंडिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली है। बीइंग अ सिविल इंजीनियर, जब भी मैं किसी रनवे पे लैंडिंग या टेक ऑफ करता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दैट रनवे। और मैं कह सकता हूँ कि इट्स अ वेरी नाइस एंड थैंक्स टू ऑल माई क्रू मेंबर्स ऑल्सो हु हैज़ गिवन अ परफेक्ट लैंडिंग है एंड अ सेफ लैंडिंग। एंड यहाँ से आगे एयरक्राफ्ट टैक्सी करेगा। टैक्सी ट्रैक से पार्किंग वे तक जाएगा और वहाँ पर से सारे पैसेंजर डीबोर्ड हों। इसी दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी के कुछ लोग फ़्लाइट से लगेज को कलेक्ट करने के लिए इस तरह की एक ट्रॉली लेकर आते हैं, जिसके थ्रू आपका चेक इन लगेज सीधे आपके डिस्ट्रीब्यूशन बिन तक पहुंच जाएगा। और दोस्तों, यहाँ से एयरक्राफ्ट से डीबोर्ड होने के बाद, उतरने के बाद हम लोग अपने बैगेज रो की तरफ मूव कर रहे हैं। जगह जगह पे आपको साइन बोर्ड्स एंड सिग्नल्स मिलेंगे जिनकी मदद से आप आसानी से अपने लगेज कलेक्शन बे तक पहुंच जाएंगे। खूबसूरत सफ़र यहाँ पर समाप्त हुआ। यहाँ से आगे मुझे दूसरी फ़्लाइट पकड़नी है। उसके एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ सुझाव, कुछ क्रिटिक्स अगर आपके पास हैं तो ज़रूर मुझे भेजिएगा, और हो सकेगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।